चलो देखो बेटा, चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, टॉपिक का नाम है डायगोनल रिलेशनशिप। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ध्यान से सुनना। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जनरली 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर वाले, उसके ऊपर वाले नहीं। एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 20 में कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, जैसे ये मैंने कुछ एलिमेंट लिखे हैं। ये बेटा ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, फिर ये ग्रुप 13 है और ये ग्रुप 14 है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14। इसका जनरली जो पहला एलिमेंट होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है। जैसे पहले ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो है लिथियम। हाइड्रोजन आता है लेकिन वो पहले ग्रुप में नहीं आता। लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है। फिर जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो साइज बड़ा हो जाता है ना, लिथियम से बड़ा हो जाएगा ना ये सोडियम, है ना। फिर जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज छोटा होता जाता है, बेरिलियम का साइज छोटा होता है। लिथियम क्या करता है, लिथियम का साइज और मैग्नीशियम का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, पूरा एक्जैक्टली सेम नहीं होता लेकिन सिमिलर होता है। तो लिथियम और मैग्नीशियम सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऐसे बेरिलियम और एल्यूमिनियम सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। बोरॉन और सिलिकॉन आपस में कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैच करती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी इनकी मैच करती है, क्योंकि डायगोनल है ना। तो ये जनरली सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, इसका पहला और अगले का दूसरा, ये डायगोनली आपस में मैच करते हैं। लिथियम किसके साथ मैच कर रहा है? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। बोरॉन किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। क्यों पता है? इनके साइज एक जैसे होते हैं ऑलमोस्ट, और इन दोनों के भी मैच करते हैं, इन दोनों के भी मैच करते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करती। प्रॉपर्टी आपस में मैच कैसे? जैसे ये एसिड से रिएक्ट नहीं करता तो ये भी नहीं करेगा एसिड से रिएक्ट। अच्छा, बाकी ग्रुप वाले कर जाएंगे, लिथियम नहीं करता, ये नहीं करेगा, है। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, लिथियम नाइट्राइड बनाता है, तो मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन से करेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। लेकिन इसके बाकी ग्रुप वाले नहीं करेंगे, खाली ये दोनों आपस में मैच कर रहे हो। तो इसे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। कि कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स के साथ मैच करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करती है, उसे डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। बात समझ में? डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? तो आप ये एग्जांपल लिख लेना, ये बना लेना, आपके कोर्स में इतना। अच्छा, क्यों मैच करते हैं? आप लिखोगे क्योंकि इनका सिमिलर साइज होता है, रेडियस आपस में मैच करता है। एक वर्ड है, दूसरा वर्ड पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर होता है बच्चों चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। इसका चार्ज अपॉन इसका रेडियस, लिथियम का चार्ज होता है 1 अपॉन में लिथियम का रेडियस का जो रेशियो होता है, वही मैग्नीशियम का चार्ज और मैग्नीशियम का रेडियस का रेशियो होता है। तो इसके चार्ज को इसके रेडियस से डिवाइड करें और इसके चार्ज को इसके रेडियस से डिवाइड करें, दोनों मैच करते हैं, उसे कहते हैं पोलराइजिंग पावर। दोनों का पोलराइजिंग पावर मैच करें, ठीक है। तो इसकी वजह से ये आपस में सेम प्रॉपर्टी, ये आपस में सेम प्रॉपर्टी, ये आपस में सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसे हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको साथ में बता ही देता हूँ। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो भी आप लोग सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक का 33। मैं आपको बता देता हूँ करके, जरा बोर्ड की तरफ ध्यान से सुनना, ठीक है? क्या थोड़ा सा ब्लैक हो गया? अच्छा, सही हो गया। अच्छा, सुनिए जरा ध्यान से। एक्सरसाइज का आपका एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देगा। पुरानी ये जो नई बुक है इसमें 31 है, ध्यान से सुनना बच्चों। पहले कॉलम में ये टेबल बुक पेपर उसमें दी हुई है क्वेश्चन में। एलिमेंट्स है 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। इनके नाम नहीं बताए इन्होंने, ऐसे 1 2 3 4 5 6 बोला है। फिर ये है डेल्टा H1, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो दे रखी है टेबल पे। ये 520 है, ये आपका 419 है, ये 1681 है, ये 1008 है, 2372 है, 738 है। ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वो भी दे रखी है, 7300, 3051,
3374 1846 5251 1451 1451 ये दे रखी है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी दे रखी है, -60 -48 -328 -295 +48 -40। अब बोला इस टेबल को देख के, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अब आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं, बल्कि 6 क्वेश्चन पूछे हैं बुक में, पेपर में 5, इनमें से कोई भी 5 दे सकते हैं। मैं 6 के आंसर्स आपको बता रहा हूं, ये 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, टेबल से देख के हमें क्या क्या बताना है, ध्यान से सुनना। मेरी बातें याद रखना, रीजन मैं बता रहा हूं, आपने खुद लिखना है। 6 क्वेश्चन है, इनमें से कोई 5 आएंगे पेपर में, 5 मार्क का क्वेश्चन। पहला, ये 1 2 3 4 5 6 में से हमें बोला सबसे पहले लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। इस टेबल से देख के बताना है सबसे देर में कौन सा रिएक्ट करेगा। 1 2 3 4 5 6 में से सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। पता है रिएक्ट कौन करता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे दे, जो अपना इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी लूज कर दे, वो जल्दी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो दूसरा पूछा मोस्ट रिएक्टिव बताओ। पहला लीस्ट रिएक्टिव, दूसरा मोस्ट। तो पहले मोस्ट रिएक्टिव सुनो। मोस्ट रिएक्टिव कौन, जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे दे, जिसकी पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम। सबसे कम किसकी दिख रही है आपको, पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी है, 419। इनमें सबसे कम कौन है, 419, ये सबसे कम है ना। तो मोस्ट रिएक्टिव हो गया सेकेंड। यहां रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ लीस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लिख लोगे, क्या लिखना है, बिकॉज ऑफ लीस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कोई रिएक्ट क्यों करेगा, कोई रिएक्ट इसलिए करेगा कि वो आप जल्दी से आपको इलेक्ट्रॉन दे दे, आप जा रहे हो हल्की सी भी एनर्जी दे रहे हो, आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो रिएक्ट कर जा रहा है। कोई जल्दी लूज कर दे तो वो जल्दी मोस्ट रिएक्टिव हो गया ना। इसका उल्टा कि कोई रिएक्ट ही ना करे, लीस्ट रिएक्टिव का क्या मतलब है, रिएक्ट ही ना करे, तो कौन, उसकी पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है आपको, 50। इसमें 2 रीजन लिखना है, पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। आपको बताया था पॉजिटिव किसकी होती है, नोबल गैस। आपको याद है नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। आपको बताया था पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ऐड करने के लिए, बाकी सब में निकल रही है। देखो माइनस का मतलब क्या होता है, एनर्जी निकलना। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन में एनर्जी देना। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन है, 5वां। क्यों लीस्ट रिएक्टिव 5वां क्यों है, 2 रीजन लिखना है आपने। लीस्ट रिएक्टिव 5th क्यों है, पहला रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा इनमें, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, नोबल गैस। नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए वो लीस्ट रिएक्टिव है। आगे बात समझे, 2 आंसर समझ में आ गए। तो मोस्ट रिएक्टिव जो सबसे जल्दी एनर्जी, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे, सबसे कम एनर्जी जिसकी है वो मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा एनर्जी जिसकी है वो लीस्ट रिएक्टिव। ये बात समझ में आई। थर्ड पॉइंट, थर्ड हमसे पूछा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब नॉन मेटल कैसे पता चलता है, नॉन मेटल इससे पता चलता है, इस कॉलम से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल में ही जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है, सबसे ज्यादा एनर्जी जिसमें निकल रही है वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो सबसे ज्यादा माइनस में किसकी एनर्जी बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा माइनस में किसकी है, इसकी 328 सबसे ज्यादा माइनस में है ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें निकल रही है, थर्ड। तो थर्ड इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब हुआ सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें निकल रही है, थर्ड। तो सबसे अच्छा नॉन मेटल हुआ। आई बात समझे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल में 3 डिजिट में एनर्जी निकलती है और मेटल में 2 डिजिट, है ना। मेटल में जनरली कम निकलती है एनर्जी। अगला पूछा है लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। इनमें से आप बता सकते हैं कौन कौन नॉन मेटल है। नॉन मेटल सिर्फ 2 है, तीसरा और चौथा, 5वां तो नोबल गैस है।
नॉन मेटल सिर्फ दो है। कैसे पता चला मुझे इसमें? 3 डिजिट वाली बात। सबसे ज्यादा एनर्जी दो ही में निकल रही है, या तो थर्ड में निकल रही है या फोर्थ में निकल रही है, तो यही दो नॉन मेटल है। ये तो मेटल हो गए ना 2 डिजिट वाले, है ना। तो अगर ये मोस्ट रिएक्टिव है तो लीस्ट रिएक्टिव कौन हुआ? यही हुआ। नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल दो ही है, एक थर्ड है और एक फोर्थ है, दो ही नॉन मेटल है ना। तो ये मोस्ट रिएक्टिव हुआ, तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हुआ? अगला वाला। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? फोर्थ। रीजन क्या लिखोगे? वही सेकंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। नॉन मेटल दो ही है तो यही लिख देना। और एक और चीज होती है नॉन मेटल पहचानने की, इनकी जो फर्स्ट और सेकंड आयनियन एंथैल्पी होती है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। देखो ये 1000 है, वो भी 1000 में ही है, वो 1800। बाकी सब में बहुत डिफरेंस आएगा, आप देख लो। ये इसका 4-5 कितना गुना है, बहुत सारा टाइम। ये भी इसका कई टाइम है, ये भी इसका डबल है, ये भी इसके कई टाइम्स है, ये भी इसका कई टाइम। बस यही एक ऐसा है जिसका फर्स्ट और सेकंड आयनियन एंथैल्पी सेम है। तो आपने क्या लिखना है? यहाँ 2 रीजन लिखने हैं। पहला, कंपेरेबल फर्स्ट एंड सेकंड आयनियन एंथैल्पी एंड लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू द थर्ड। ये बात समझ में आ गई? अब लास्ट 2 बचे मीटर, पांचवा और छठा। पांचवा क्या है? ध्यान सुनना। पांचवा पूछा है मेटल विच कैन फॉर्म बाइनरी हैलाइड। ये क्या वर्ड है? ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ ये वर्ड क्या है। बाइनरी हैलाइड क्या चीज होती है? जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें कितने क्लोरीन लगे हुए हैं? 2। बाई का मतलब 2, जो हैलाइड का मतलब हेलोजन। हेलोजन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन ये हेलोजन है। जो 2 हेलोजन के साथ रिएक्ट कर जाए, इनमें से कौन है जो 2 हेलोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है? 2। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर? मैग्नीशियम क्या नंबर होता है? 12। 12 का मतलब कितना हुआ? 2 8 2। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 2। तो 2 वही लूज करेगा। ध्यान से सुनना, ही सब बातें मेरी 5 नंबर के लिए है तुम्हारे। 2 वही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिसकी पहली आयनियन एंथैल्पी भी कम हो और दूसरी भी कम हो। ऐसा कौन है इन 6 में जिसकी फर्स्ट आयनियन एंथैल्पी भी कम है और सेकंड भी कम है? फर्स्ट भी कम है और सेकंड भी कम। 6 देखो, 6 की पहली 700 कुछ है, कम है, और सेकंड भी कम ही है। इन सब में पहली और दूसरी दोनों कम, इनमें से सिर्फ इसी, ये नहीं कह सकते ये इससे भी कम ये है ना। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है? जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। 2 कौन लूज करेगा? जिसकी पहली आयनियन एंथैल्पी भी कम और दूसरी भी कम। ऐसा कौन है? ऐसा 6 है। तो इसका आंसर है 6। तो 5th पार्ट का क्या आंसर है? 6। रीजन, सबसे रीजन लिखना है। इसमें क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ लेस फर्स्ट आयनियन एंथैल्पी एंड लेस सेकंड आयनियन एंथैल्पी। लिख लोगे? तो ऐसा कौन है जो दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकता है? वो है 6। ये 6 वो पहला भी दे देगा आराम से, पहली भी आयनियन एंथैल्पी कम है, दूसरा भी दे देगा, है ना। अगला लास्ट क्वेश्चन, मेटल विच कैन फॉर्म मोनोहैलाइड। विच कैन फॉर्म मोनोहैलाइड। मोनो का मतलब सिंगल, जैसे ये डाई हैलाइड है, 2 हेलोजन बनाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ सोडियम क्लोराइड, ये एक ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। सोडियम क्लोराइड एक हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सोडियम कैसा होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 281। एक दे देगा बस, एक के बाद तो नहीं देगा। तो ऐसा कौन है जो पहला इलेक्ट्रॉन आराम से दे दे? मतलब पहली एनर्जी कम और दूसरी बहुत ज्यादा, पहली कम और दूसरी बहुत ज्यादा, यही बच रहा है। इसकी पहली देखो कम है 520 और दूसरी देखो कितनी ज्यादा है 7300, क्योंकि दूसरे में उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो, क्यों देगा? तो फर्स्ट आयनियन एंथैल्पी सबसे कम और सेकेंड आयनियन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, तो वो कौन है? फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। सबके आंसर अलग अलग है, कोई किसी से मैच नहीं करता। आ रही बात समझ में? तो मोनोहैलाइड कौन बनाएगा? जो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, बस एक ही क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, एक देगा बस, दूसरा भी देगा। तो कैसे पता चलेगा? पहली वाली कम, दूसरी वाली बहुत ज्यादा। समझ में? तो ये आपने सब में रीजन लिखने हैं। अब आप ये वाला लिख लो और पिछले वाला भी लिख लो, फर्स्ट ये डायगोनल रिलेशनशिप के लिए।